ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं सूर्य के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। सूर्यदेव 17 अगस्त 2025 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव मेष लग्न या मेष राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आज के इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, सूर्य ग्रह 17 अगस्त 2025 को कर्क राशि से निकलकर अपने स्वयं की राशि सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर अगर देखा जाए तो आगामी 17 सितंबर 2025 तक सिंह राशि से ही गोचर करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, इसके साथ ही राजनीतिक क्षेत्र और शरीर में पाए जाने वाली हड्डियां, इम्यून सिस्टम, इन सभी चीज़ों का इनको कारकत्व प्राप्त है। तो मेष राशि वालों, सूर्य का जो गोचर होने जा रहा है यह आपकी राशि से पंचम भाव में होगा। अपनी स्वयं की राशि में जब सूर्यदेव पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर यह गोचर आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। आपके जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव निश्चित तौर पर आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि वर्तमान समय में आप शनि की 7.5 के प्राथमिक चरण में चल रहे हैं, लेकिन यह गोचर संतान के लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत ही शानदार रहने वाला है। यदि आपकी संतान है, उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर कोई चिंता थी तो वह चिंताएं दूर होंगी। साथ ही संतान को लेकर कोई न कोई गुड न्यूज आपको अवश्य इस समय अवधि के दौरान प्राप्त होने वाली है। साथ ही एक बात यह निश्चित तौर पर जान लें आप लोग कि अगर आप फैमिली अथवा संतान प्लान करना चाह रहे हैं तो वहाँ परिस्थितियाँ थोड़ी सी गड़बड़ हैं। बहुत अच्छा सफलता प्राप्ति का योग नहीं दिखता, क्योंकि सूर्य के साथ में केतु देव विराजमान हैं। तो संतान प्राप्ति अथवा संतान के बारे में अगर सोच रहे हैं तो थोड़ा अभी आपको वेट करना पड़ सकता है। इसके साथ में जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिहाज से समय बहुत बढ़िया रहेगा। पढ़ाई लिखाई में आपको लाभ प्राप्त होगा। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह देना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर सफलता प्राप्ति का योग दिखाई देता है। लेकिन समय समय पर आप देखें कि 30 अगस्त के बाद बुध भी आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, जहां पर 15 सितंबर तक सूर्य, बुध और केतु की युति बनेगी। तो ये ध्यान रखना होगा कि 30 अगस्त से लेकर जो 15 सितंबर का टाइम होगा, इस टाइम फ्रेम के दौरान जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनका फोकस लूज हो सकता है। तो थोड़ा फोकस्ड होकर अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। इसके साथ ही प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से भी यह समय अच्छा रहेगा। जिन लोगों का पिछले समय में ब्रेकअप हुआ था तो हो सकता है पुराने प्रेम की वापसी आपके जीवन में यहाँ पर दिखाई देती है, और कुछ लोगों के जीवन में नए प्रेम संबंध की भी शुरुआत होती नजर आ रही है। प्रेम जीवन में अगर आप ऑलरेडी प्रेम जीवन में हैं तो प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में संबंध अच्छे रहने वाले हैं। लेकिन सूर्य जैसे ग्रह जब पंचम भाव में हैं तो थोड़ा सा ईगोस्टिक होने से बचने की आवश्यकता है। ईगो की वजह से आपके जो रिश्ते हैं उसमें कड़वाहट आ सकती है, तो इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहने वाली। हालांकि सूर्य की जो 7वीं दृष्टि का प्रभाव है वह आपके 11th हाउस को देखेंगे तो सरकारी क्षेत्र से जुड़े कार्यों में आपको सफलता निश्चित तौर पर प्राप्त होती नजर आ रही है। अगर आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए लाभकारी समय रहेगा। आपके पद प्रतिष्ठा के लिए भी समय अच्छा है, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, ये चीज बढ़िया रहने वाली है। लेकिन कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के वाद विवाद से आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे यहाँ पर दे रहे हैं। अगर आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं तो यह समय थोड़ा सा आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसके साथ में जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, किसी भी प्रकार की कंसल्टेंसी का काम करते हैं, टीचिंग वगैरह का काम करते हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। साथ ही बिजनेस व्यापार अच्छा चलेगा, काम कारोबार के लिए अच्छा समय रहेगा। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं इस समय अवधि के दौरान, अथवा अगर आप प्रेम विवाह करना चाह रहे हैं, घर वालों से बात करना चाह रहे हैं, तो यह समय आपको अनुकूलता देने वाला होगा। दाम्पत्य जीवन के लिहाज से अगर देखा जाए तो यह समय अनुकूल रहेगा। पति पत्नी के बीच में प्रेम और सौहार्द बना रहने वाला है। कोई बहुत बड़ी मुश्किल चुनौती नहीं आती दिखाई दे रही है। अगर आप इंडिविजुअल भी बिजनेस कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप देखेंगे कि इस समय अवधि के दौरान जब सूर्य पंचम भाव में जा रहे हैं और स्वयं की राशि में रहेंगे, कुछ समय के लिए बुध भी यहाँ पर गोचर करेंगे, तो निश्चित तौर पर यह समय यात्रा का हो सकता है। विशेष तौर पर धार्मिक यात्रा आप कर सकते हैं। धर्म कर्म अध्यात्म के प्रति रुचि जागृत होगी। जो लोग विदेश के लिए ट्राई कर रहे हैं या ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं उनके लिए भी यह गोचर शानदार साबित होता नजर आ रहा है। पंचम भाव में सूर्य के होने की वजह से जो माताएं बहनें गर्भवती हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य जैसा प्लेनेट जब और वहाँ पर केतु भी हैं तो थोड़ा सा सावधानी रखने की आवश्यकता रहने वाली है। कोर्ट कचहरी आदि के मामलों के लिहाज से अगर देखा जाए तो समय अनुकूल रहेगा। इस समय अवधि के दौरान आपकी इच्छाएं बढ़ सकती हैं, ठीक है, और कोई न कोई बड़ी अधूरी इच्छा आपकी पूर्ण हो सकती है। यह भी समय
बता रहा है। गोचर के आधार पर देखा जाए तो बड़े भाई बहनों के साथ में संबंध बेहतर होंगे, सोशल सर्कल आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। अगर आप मेष लग्न या मेष राशि वाले हैं तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह समय थोड़ा सा आपके लिए विपरीत रह सकता है। जिनको पहले से पेट से जुड़ी हुई समस्या है वो थोड़ा सा सावधानी रखेंगे, अपने खान पान को आप नियंत्रित करके चलेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। पर्याप्त आप नींद लीजिए, क्योंकि इस समय अवधि के दौरान थोड़ा बहुत नींद आपकी डिस्टर्ब हो सकती है। जैसा कि मैंने बताया कि शनि के 7.5 के आप प्रभाव में चल रहे हैं तो थोड़ा नींद आपकी डिस्टर्ब हो सकती है और अनर्गल खर्चे भी आपके बढ़ सकते हैं। तो खर्च के मामले में सावधानी आप रखिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड का कार्य कर रहे हैं, ऑनलाइन के किसी भी कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए यह गोचर लाभकारी सिद्ध होता नजर आएगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो मेष लग्न या आप मेष राशि के हैं, कार्य क्षेत्र के लिहाज से भी समय अच्छा है, चीज़ें आपके लिए अनुकूल रहेंगी। बिजनेस व्यापार के लिए भी अच्छा है। सिर्फ कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े वाद विवाद से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। बाकी पढ़ाई लिखाई अच्छा है, संतान की स्थिति बेहतर दिखाई दे रही है, दाम्पत्य जीवन आपका ठीक रहेगा, आय भी अच्छी आप कमाएंगे, धन आपके पास में आने वाला है, धन आएगा, रुका हुआ फंसा हुआ पैसा भी आपको मिलने के योग बनते हैं। और मैंने बताया कि अगर पिछले समय में आपका ब्रेकअप वगैरह हुआ था तो पुराने प्रेमी अथवा प्रेमिका की वापसी इस 1 महीने में हो सकती है। कुछ लोगों के नए प्रेम संबंध भी स्थापित होंगे। उपाय क्या करना है, देखिए मेष राशि वालों, आपके जो राशि के स्वामी हैं मंगल ग्रह, उनको आप बल दीजिए, यानी कि हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, मंगल के मंत्रों का जप कर सकते हैं आप। इसके साथ एक काम और कर सकते हैं कि गरीबों की आप मदद कीजिए, क्योंकि आप शनि के 7.5 के प्रभाव में हैं तो गरीबों की मदद करेंगे